स्टडी सेंटर। आज हम लोग एनसीईआरटी का गणित 10 क्लास 2 चर वाले रैखिक समीकरण एवं का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाए। एक क्लास में सब क्लियर हो जाना चाहिए। JMSSC पारसा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं सवाल की तरफ। जान ही रहे हैं लोग, विशाल के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बोला था उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं। सोच ले बोलो कि 460-70 नंबर आ जाओ कि रुकला से रुका ही बस बोला हमने के क्या करेला तैयारी करेला। ठीक, और दूसरा बात दिमाग में रखिएगा, लाता है नंबर आप ही के जैसा ही स्टूडेंट, दूसरे ग्रह से तो आया नहीं रहता है। ठीक, चलिए एक एक सवाल के बारे में चर्चा करते हैं। सवाल आ रहा है, मैंने प्रश्न बढ़िया दिखाई दे रहा है उसमें। कह रहा है समीकरण निकाय यानी युग्म को ना, यानी जोड़ा होता है उसको निकाय कहता है। ठीक, दो चर वाले रैखिक समीकरण जान रहे हैं कि हम लोग का तीसरा लेसन है। ये भी जान रहे हैं कि 10 क्लास हो, 10 क्लास हो या 12 क्लास हो, आधा ऑब्जेक्टिव से नंबर आ रहा है तो आधा सब्जेक्टिव से नंबर आ रहा है, तो उसके लिए तो हम लोग को तैयार आना है हमेशा। ठीक, बात करते हैं। पहला सवाल कह रहा है समीकरण जो जोड़ा में दिया गया है इसका आलेख दो सरल रेखाएं होंगी। यानी कहने का मतलब है कि दो समीकरण है तो ग्राफ दो को बनेगा ना रेखा, तो ग्राफ पर दो रेखा बनेगा, तो पूछ रहा है कि क्या संपाती होगा, क्या समानांतर होगा, केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेदित करती है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो याद रखिएगा कुछ टॉपिक हम बताए हैं पिछला क्लास में भी। ठीक, जैसे हम कहे थे कि कुछ टॉपिक आप लोग याद रखिएगा, हम निकाल देते हैं एक बार और दर्शन उसका करा देते हैं कि दिमाग में बात रहेगा। प्रतिच्छेदित, समांतर, समपाती। प्रतिच्छेदित यानी एक दूसरे को रेखा काटता है उसे प्रतिच्छेदित कहेंगे, एक दूसरे के बीच में कहीं ना टच करे ना सटे इसको क्या कहेंगे, समानांतर, समान दूरी पर है। और संपाती का मतलब होता है कि एक ही रेखा पर दूसरा रेखा हो तो संपाती। अब इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, अब वो फॉर्मूला हम ला देते हैं, वो सामने रहेगा, उसी अनुसार हम लोग को जवाब देना है। एक प्यारा सा डायग्राम है, अगर A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बीच में क्रॉस हो यानी नहीं बराबर हो तो प्रतिच्छेदित करता है, केवल एक हल होगा। ठीक, क्या होगा, केवल एक हल होगा, जानते हैं सब। ठीक, अब ऐसा ही अगर देखते हैं प्रश्न पर बात करते हैं, हमारे पास दो समीकरण है। एक समीकरण ये है 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0। ये समीकरण क्या है, 1। तो इससे जो भी प्राप्त होगा हमें A1 ही प्राप्त होगा, A1, B1 बराबर -2 और C1 बराबर बराबर के इधर है इसलिए जो चिन्ह था वही लिख दिया। दूसरा समीकरण है 3x माइनस वाई प्लस 12 बराबर 0 समीकरण। अब ये A2 बराबर 3, B2 बराबर क्या हो गया -1, कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे -1, और C2 बराबर क्या है 12। अब पूछ रहा है कि क्या होगा, समानांतर होगा कि समपाती होगा, तो एक रेखा पर दूसरा रेखा होगा तो समपाती होगा, कौन सा कंडीशन होगा, समानांतर के लिए कौन सा कंडीशन होता है, वो A1 A2 इक्वल टू B1 B2, ये फॉर्मूला होता है ना, इक्वल टू नॉट C1 C2।
अच्छा, केवल एक हल या प्रतिच्छेदित के लिए सी का फॉर्मूला होता है a1/a2 इक्वल टू नॉट b1 बटा, इसके लिए क्या होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1 बटा। तो हमारे पास दोनों अंक दिखाई दे रहा है। तो अब चलेंगे 6/3। अगला टर्म क्या है जी 2/1 तो -2/-1। अगला क्या है 9/12। अब 3 दूनी आई माइनस माइनस प्लस इहो 2 के आई हो गया 3 3 के 9 चौथी आई यानी 3/4 यानी हई दोनों बराबर है आई बराबर कौन सा कंडीशन है समानांतर। क्या आंसर होना चाहिए समानांतर होना चाहिए ना। समझ आ रहा है ना कैसे लिए हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बस आप ही लोग को समझ में आ जाना चाहिए। जब आप लोग को समझ में आ जा रहा है तो बाद में कोई भी क्लास देखेगा यूट्यूब पर भी तो उसको भी समझ में आ जाएगा। चलिए ये फार्मूला खाली याद रखिएगा, ये 3 फार्मूला है और चौथा तक आता है कि इनमें से कोई नहीं। क्योंकि अब ही हम लोग एनसीईआरटी बुक का ही थ्योरी देखे हैं जिसमें क्लियर दिखाया था कि a1/a2 b1/b2 बीच में बराबर नहीं है तो केवल एक ही हल होगा। यदि अगर जो तीनों बराबर है तो संपाती होगा और अपरिमित रूप से हल होगा, और दोनों बराबर है लास्ट वाला बराबर नहीं है तो समानांतर होगा। जो यही फार्मूला लागू हुआ है तो समानांतर हुआ। चलिए अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल में क्या कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म हो जोड़ा हो तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हो सकती है। तो समीकरण जोड़ा में हो तो क्या तो समानांतर देगा या हमेशा प्रतिच्छेदित हमेशा संपाती या प्रतिच्छेदित या संपाती देगा। बढ़िया से पढ़िए। यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तो दो गो होता है संगत और असंगत। संगत में दो गो देता है प्रतिच्छेदित और संपाती, और असंगत में एक ही चीज देता है समानांतर। क्या देता है तो याद रखिएगा अगर जो समानांतर होगा तो असंगत होगा ओ ठीक। स से समानांतर अ से असंगत, समझा रहे ना। अगर जो दोनों प्रतिच्छेदित और संपाती है तो क्या होगा आपका संगत होगा। याद रखिएगा ना, यानी इस कंडीशन पर संगत होगा, इस कंडीशन पर संगत, इस कंडीशन पर संगत, इस कंडीशन पर। हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है संगत। ये सब टॉपिक थोड़ा सा है लिख लीजिएगा कहीं भी काम आएगा। बुक में भी है लिखा कि क्या होगा ठीक बताए भी हैं। डिस्कशन पीछे का देख लीजिएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग का लेसन वीडियो 1 देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा ठीक। चलो इसका तो काम आने वाला है। अब इसी और यही डायग्राम बनाइएगा तो हमें तो फार्मूला इतना ही से मतलब है। तो हई दो को फार्मूला हमको क्या देता है संगत। क्या देता है संगत। ये क्या देता है फिर बैठेगा दिमाग में हमेशा। यानी हमारा लास्ट वाला बराबर ना हो शुरू वाला दोनों बराबर हो तो उस रहेगा असंगत, और क्या रहेगा समानांतर, और क्या होगा कोई हल नहीं। क्लियर है ना 3 कंडीशन। चलिए अब हम प्रश्न के अगले पड़ाव पर चलते हैं। कह रहा है कि 2 चर दिया हुआ है, इसका आंसर बोलिए लोग तो हल कीजिए, बोलिए आंसर। दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चयों में कितने हल होंगे। बोलिए तो क्या होगा। कह रहा है कि दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण इतना का वास्तविक संख्याओं का समुच्चय में कितने हल होंगे। तो देखो अगर जे वास्तविक समुच्चयों की बात कर रहा है या दो चर है तो रैखिक समीकरण इसमें से कोई नहीं हो सकता है ना जी ठीक। क्या आंसर होगा बोलिए लोग। इनमें से कोई नहीं होगा कि 2 होगा कि 3 होगा, कितना होगा
नहीं पता है, चले हम ही बता देते हैं, इनमें से कोई नहीं। अगर जो आपको एक रैखिक समीकरण है तो उसका अनगिनत हल होता है, पढ़ा है ना। तो इसमें कह रहा है कि कितने हल होंगे, क्या एक या दो या तीन, तो अनगिनत हल होगा तो पूछना क्या है, ठीक। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कह रहा है कि रैखिक समीकरण के चौर के घात की संख्या कितनी होती है, बोलिए लोग, कितनी होती है, क्यों एक होती है। चूंकि परिभाषा में लिखा है रैखिक समीकरण, क्या लिखा है, तो रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण का घात कितना होगा, एक ही होगा ना। अब कब पूछा हुआ है एग्जाम में, 21 में। अगला कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म जोड़ा में दिया हुआ है तो हल करना है, क्या करना है, हल करना है। तो देखिए हल करते हैं। 5x + 2y बराबर 16 समीकरण 1 और 7x - 4y बराबर 2 समीकरण 2। ये सवाल कौन सा है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तरीका से देखा जाए पहले, तब सब्जेक्टिव भी बता देता है। अगर जो कह रहा है कि सवाल को हल करिए, तो अब देखिए पहला ऑप्शन से चलते हैं। तो 2 हिया रखिए तो 5 दूनी 3 हिया रखिए तो 3 दूनी 10 और 6 हो गया। अब यहाँ रखिए 7 दूनी 4 आई 14 में से 12 घटाइएगा 2 आ गया, तो आंसर तो यही हो गया, मान भर दिया, आंसर आ गया। अब ऑब्जेक्टिव होगा तो ऐसा ही बनाइएगा, और सब्जेक्टिव होगा तो कैसे बनाइएगा, तो लिखेंगे माना कि समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखिए एक लुप्तीकरण विधि से बना रहे हैं, कौन विधि से, तो लुप्तीकरण विधि में बनाने के लिए एगो लुप्त किया जाता है। तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 4 भी हो जाएगा, तो गुना करेंगे, सब में करेंगे, 5 दूनी 10 हो गया। अब लिख देंगे समीकरण 1 गुने 2 + 2 से। इहो बताए हैं कि बीच में प्लस माइनस हो तो हम प्लस लेंगे, अगर जब दोनों सेम चिन्ह रहेगा प्लस प्लस तो माइनस लेंगे, और माइनस माइनस रहेगा तो भी माइनस लेंगे, सेम रहे तो माइनस, अलग रहे तो प्लस। अब 2 दूनी की 4 और 16 दूनी की 32। अच्छा, दूसरा में गुना उना ना करने के लिए ना बोले हैं, अभी यही रह जाएगा। अब बताइए जोड़ कर रहे हैं तो जोड़ेंगे तो कोनो प्रभाव नहीं ना पड़ेगा। 32 और 2 कितना होता है 34, और 10 और 7 17, 17 दूनी। अब x बराबर, अब देखेंगे x बराबर 2 कौगो में है, तो एगो 2 गो नहीं है, ये हटा देंगे, 2 गो में है ना जी। अब देखते हैं, अब चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में कितना बराबर मान रखें जी, x बराबर 2 रखने पर आपके पास समीकरण 1 कौन सा, ये है 5x + 2y बराबर 16। कहाँ रखेंगे, x, तो 5 गुने 2 + 2y बराबर 16, 5 दूनी 10। अभी 16 घटाओ 10 कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी, अरे 6 हो जाएगा ना, हाँ 6, 3 दूनी। अब देखे तो y बराबर 3 आ गया, x बराबर 2 आ गया। इसको कौन सा मेथड कहेंगे, विलोपन विधि कहिए या लुप्तीकरण विधि, ठीक। अब दोनों तरीका से हमने बता दिया। इसको बना सकते हैं भुज गुणन से, बना सकते हैं प्रतिस्थापन से, बना सकते हैं, लेकिन हमें सबसे आसान लगता है कौन सा, लुप्तीकरण और भुज गुणन। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सवाल में कि यदि इतना हो तो एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, बात वही है। अब आप दिमाग में लगे ऑब्जेक्टिव तरीका से बनाया जाए, तो ऑब्जेक्टिव तरीका से बनाएंगे तब रखिए 3 एकम 3 और 5 एकम 3 में से 5 घटेगा तो 10 0 आएगा, तो ये नहीं होगा ना, चलिए हटा दीजिए।
हो गया। अब यहाँ 3 रखिए, 3 3 की आइए, 0 कीजिएगा तो 0, 9 में से 0 घटाइएगा 0 आएगा, ये भी खत्म। ऑप्शन से चल रहा है। अब रखिए दोनों जगह 0 रखिए तो 0, यहाँ भी 0 रखिए तो 0, यानी बी नंबर। लगाइए तो दिमाग, सही है कि नहीं है? सही है ना। अच्छा, उसके बाद एक और तरीका समझ लिए कि जब दोनों समीकरण के बाद कोई कांस्टेंट ना हो, 0 ही हो, दोनों समीकरण देखिए, दोनों में कॉस्ट जोड़ रहा है या घटा रहा है, लेकिन दोनों के बराबर में क्या रिजल्ट दे रहा है? 0। तो हमारा रिजल्ट भी क्या होगा? क्लियर है ना? हमारा ना, जब दोनों लड्डू दे रहा है तो ये हमारा थोड़ी रसगुल्ला मिलेगा, बस लड्डू में मारिए। कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण का घात होगा, 16 में पूछा है, तो रैखिक यहाँ बातों कर रहा है, पूछ रहा है कि घातों पूछ रहा है। क्या तो हम लोग को भूल भुलैया खिला रहा है या आप लोग को टेस्ट ले रहा है, कि देखते हैं इन लोग का दिमाग कितना चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका क्या आंसर आना चाहिए बोलिए लोग। अब वहीं पढ़ के हैं कि ये जो युग में समीकरण दिया हुआ है ये कैसा होगा? असंगत। असंगत का मतलब होता है कि समानांतर, या अद्वितीय हल होगा, या अपरिचित रूप से अनेक हल होगा। अनेक हल का मतलब, कहने का मतलब है कि अनगिनत हल, इसका कहने का मतलब एक ही हल। तो हम चलेंगे सब दोनों समीकरण का अंक लेंगे, पहला का 2 है तो दूसरा का क्या है? 4, बराबर कर दो। समझ रहा है? अच्छा, यहाँ है 3, यहाँ है 6, यहाँ है 5, यहाँ है। अब कट रहा है तो काट दो, 2 दूनी 3 दूनी, ये तो कटने वाला नहीं है। 1/2, 1/2, 5/9, ये बराबर नहीं है। ये कौन सा कंडीशन अप्लाई करता है? असंगत कर रहा है ना। अब मैं पढ़े ना जी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू नॉट C1 क्या होगा? असंगत। ठीक, कोई हल नहीं, एक दूसरे के समानांतर। ठीक, तो ये हो गया। कौन सा आंसर मारा जाए? अगला सवाल में देखते हैं, कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना संपाती होगा। संपाती का मतलब क्या होता है? दोनों समीकरण बराबर है। क्या है? बराबर है। तो दोनों समीकरण बराबर है, तो यहाँ एक्स के जगह कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे जी? 1 मानेंगे। अच्छा, यहाँ क्या है? 2, यहाँ 2 है तो यहाँ के जो के है, यहाँ 7 प्लस में है तो काची में लेंगे, और यहाँ 14 प्लस में है तो काची में लेंगे, और माइनस माइनस। अच्छा, इस 7 दूनी 14 हो गया। यह दो लीजिए, चूंकि के का मतलब इसी से लीजिए, चाहे हई दोनों लीजिए, कॉमन लीजिए, बोलिए किधरे वाला लिया जाए? तो 1/2 बराबर 2/के, और क्रॉस गुना कीजिएगा, 2 दूनी के कम, के बराबर 2 दूनी। आंसर है कहाँ? सी नंबर। अब मन में ख्याल आया कि सर जी हमरा तो हई मन किया था लेने के लिए, अब काहे ले लिए हैं, तो लो हमारा कौन सा ज्ञान। अब फिर 1 में गुना करोगे तो के होगा, और 2 दूनी फिर आंसर अलग अलग आ गया कि नहीं आ गया? नहीं, सेम है। सब क्लियर कर देंगे, एक ही क्लास में क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब पर। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण लाइव नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उस दिन बोला गया था लाइव दिया जाएगा। ठीक, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जा रहा है, उस दिन भी वीडियो में थोड़ा इशू हो गया है लास्ट में भी, इसी वजह से आज रिकॉर्डेड क्लास चलेगा। तो बाद में भी आप देख के समझ सकते हैं, 2 बार 3 बार देखिए, समझ में काहे नहीं आएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि के किस मान के लिए, पूछा है किस में? ये किस में ही पूछा है, के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना संपातित। प्रश्न कर रहा है कि के किस मान के लिए
समीकरण इतने, संपाती का मतलब क्या होगा जी? दोनों समीकरण बराबर है। संपाती का मतलब दोनों समीकरण जब बराबर है तो पहला समीकरण, अब चलिए समीकरण लिख देते हैं, -8 समीकरण 1, 6x माइनस के वाई बराबर का -16 समीकरण 2। यही से समझो, दोगुना बा इहो दोगुना बा, तो यहाँ मान लो कुछ नहीं कहते एक बात, तो इहो दोगुना हो तो के बराबर 2 हो जाए कि नहीं हो जाए? आसान समझा तारा लोग। ऑब्जेक्टिव में दोगुना हो कि नहीं हो? संपाती होता है तो दोनों समीकरण समान होता है, तो दोनों समान होता है तो बताइए कि 3 दूनी 8 दूनी, तो 1 दूनी 2, तो 2 होगा। क्लियर है? तो हल करने की जरूरत है, तो क्या होना चाहिए? ए नंबर माइनस दोनों में है तो ये हो जाएगा, चूंकि माइनस माइनस प्लस, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अगर जो नहीं समझ में आए तो कहिएगा कि सर बना के दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बना के भी दे सकते हैं। लिखेंगे 3/6 -1 बटा माइनस के -8 बटा -16 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 8 दूनी। अब वही कहने ना कि कोनो लेके चलो, तो 1 बटा के बराबर 1/2। अब दोनों के ऊपर करबो तो का हो जाए के बराबर 2। बतवा सेम सेम, डिफरेंस का होगा बनाने के तरीका। हम पहले ही बताए थे थ्योरी के दिन कि ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे ना तो उस दिन दूसरे तरीका से बताए, उसमें थ्योरी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब बता दिए तब थ्योरी से भी लेना देना है। अब यह थ्योरी भी समझा दी है। पहले हम क्या बताए थे? दोगुना ये भी, तो ये भी दोगुना होगा। यहाँ अगर ये 2 रहता तो यहाँ 4 हो जाता, यहाँ 6 रहता तो 12, यहाँ 10 रहता तो 20, क्योंकि दोगुना फॉलो करता नियम। क्लास 9 6:30 बजे से 8 बजे तक, क्लास 11 8:30 से 10 बजे तक। क्लास का टाइम 15 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। ठीक, जो भी मित्र होंगे या जो भी घर में होंगे बोल दीजिएगा, बड़े भैया रिलेटिव नाता सब भी टोर टोर के लाइए। ठीक, विशेष ऑफर रहेगा 11 12 के लिए फिजिक्स मैथ और इंग्लिश। बाकी तो सीबीएसई और बिहार बोर्ड सब पढ़िए, ऑल सब्जेक्ट 9 10। ठीक, ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास। ठीक, JMSSC पारसा टेलीग्राम चैनल है, मोबाइल नंबर है, ये दूसरा मोबाइल नंबर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदित करेंगे। अब वही पता है कि प्रतिच्छेदित करेगा तो एक हल होगा, एक ही रेखा पर दूसरा रेखा होगा, संपाती होगा तो अनेक हल होगा, और समानांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा। तो इसका बताइए कि क्या होगा, डी आके सी? बी होगा। हाँ जी, गुड, क्रॉस करेगा तो एक हल होगा। क्या होगा? एक हल। तुम्हारा चलो, जहां कहे कि प्रतिच्छेदित बस एक हल। ठीक, ऊपर फिगरवा देख ले रनिया, प्रतिच्छेदित करती है तो एक हल। ठीक, अच्छा डायग्राम की जरूरत है तो डायग्राम में लिया कर रख देते हैं। अगले टॉप सवाल के तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर रेखाएं हैं। अब बात आ गया कि समानांतर, इसका आंसर बोलिए लोग क्या होगा? कोई हल। अरे समानांतर है तो कोई हल नहीं। ठीक है, संपाती होगा तो अनेक हल। क्या मारा जाए? कब पूछा है जी? बड़ी जोरदार है। 19 22 22। ठीक, आपकी 25 में। ठीक, 24 साल का तो बीत गया। कह रहा है कि समीकरण 2 को हम दिए हुए हैं, इसका कोई हल ना हो तो ज्ञात करना है। तो कोई हल के लिए ना हो तो समीकरण का क्या होता है? A1 बटा A2 B1 बटा B2 इक्वल टू नॉट C1 बटा C2। ये फॉर्मूला होता है ना। अब यहाँ क्या है 3, तो यहाँ क्या है 6, यहाँ क्या है -1,
तो यहाँ क्या है -2 इक्वल टू नॉट 5/k। अब बताइए इससे लेना देना कोई नहीं है, दुइये गो से लेना देना रखिए, इससे भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 3 दूनी फिर वही बात आ जाएगा 1/2। अब बताइए कि -1/2 बराबर नॉट 5/k। अब इनका के इसमें गुना कीजिए, इसको इसमें, तब ये हो जाएगा -k, ये हो जाएगा नॉट 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस k इक्वल टू नोट 10 कहाँ दे लेगा सी नंबर। क्लियर बा? समझ में आवता कि नहीं आवता? अब आगे बढ़ा जाए। एक और बात, हम पीडीएफ अपलोड कर दिए हैं व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में, जो हम 5 तरीका से आप लोग को पढ़ाए थे, लुप्तीकरण, प्रतिस्थापन, अनुपात, तो बताए थे ना। कब यूट्यूब पर पेज ऐसी आप लोग का यूट्यूब पर क्लास आई, पीडीएफ भी अवेलेबल है, उसमें भी देख लीजिएगा, हर एक थ्योरी के साथ नीचे एग्जाम्पल 2 बनाया हुआ। ठीक, फिर भी दिक्कत होगा तो फिर क्लास लिया जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। कह रहा है कि 2 चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण इतना के माने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। अब वही क्या बात किए हैं, एक पीछे पड़े हैं तो वहाँ 3 था और ये ऑप्शन था, तो वहां हम लोग मारे हैं इनमें से कोई नहीं, लेकिन यहाँ तो है, क्या होगा अनगिनत। याद रखिएगा, समीकरण अगर जो अकेला पड़ जाए तो अनगिनत हल कर सकते हैं, और जहाँ डबल पड़े तो हम वहाँ 3 शर्त होता है, क्या तो एक हल, क्या तो अनेक हल, न तो कोई हल है। समीकरण युग में 2 अब युग के बात कर रहा है तो जोड़ा है, या जोड़ा है तो पूछ रहा है कि कैसा हल है, अद्वितीय हल है कि अनंत हल है कि कोई हल नहीं, तो बस कंपेयर करेंगे एक ही बात। पहला में क्या है 2, दूसरा में क्या है 4, ये क्या है 3, यहाँ क्या है 6, यहाँ है 5, यहाँ है 15 है। अच्छा 2 दूनी 3 दूनी अब पंक्ति आई, यानी कहे के मतलब है कि ये 2 बराबर है, ई बराबर 3 दूनी 6 यहाँ 3 होगा। अच्छा फिर भी बराबर नहीं आ रहा है, तो बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो कौन सा कंडीशन अप्लाई होता है जी? सी है, कोई हल नहीं। अच्छा एक बार कंफर्म कर लीजिए, हो रहा है ना कि बीच में काट दिए हो तो हम कोई हल नहीं है, बीच में यहाँ भी कटा है ना, तो कोई हल यहाँ भी नहीं है, तो कोई हल मेरा भी नहीं है। कोई दिक्कत? कौन ऑप्शन मारा जाए? सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि रैखिक समीकरण का युग असंगत है तो कोई हल नहीं है, तो असंगत है तो कोई हल नहीं है, तो कौन सा होगा? समानांतर। सदैव प्रतिच्छेदित होगा एक हल पर, और सदैव संपाती होगा अनेक हल पर, असंगत होगा प्रतिच्छेदित और। आगे फिर प्रश्न आ गया जो 20 और 22 में आया हुआ है, कह रहा है कि हम 2 समीकरण हैं, हमको बताइए कि इसमें से कौन मान भरिएगा तो हम रिजल्ट देंगे। तो बात एक ही चीज रखी है, पहला ऑप्शन से चलते हैं। 2 दूनी 4 तिहाई 12 हो जाता, तो 12 और 4 जोड़ 11 होई नहीं होई, यानी समझिए 2x प्लस 3y बराबर 11 है। ऑप्शन करना से चला जाए ए से चलिएगा तो x का जगह 2 रखिएगा तो 2 दूनी, अच्छा y का जगह 4 रखिएगा तो चढ़ती आई, अब 12 4 11 आया, तो पहला ऑप्शन गलत, तो दूसरा ऑप्शन -2 है, तो -2 करिएगा तो -2 दूनी की, और वो माइनस पंक्ति आई, फिर भी आ रहा है नहीं, ये भी हटाइए, तो दोनों ऑप्शन गलत है। ये चलते हैं -3 दूनी, अच्छा +3 कम, अभी देखिए मैं आ रहा है नहीं, ये भी हटाइए, तो अभी सब हटाइए दिए तो डी काहे बनाइएगा, आंसर आ जाएगा, बना भी दीजिए। 2 दूनी आप पंक्ति आई, 15 में से 4 गया 11 हो जाएगा। क्लियर है? आया कि नहीं समझ में? चलिए
कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण 4x प्लस के वाई बराबर 6 और दूसरा 2x माइनस 4y बराबर 3 अनगिनत हल होंगे। यानी अनगिनत का मतलब सब समान है, तो ये इसका दोगुना है, ये इसका दोगुना है, तो इसका ये भी दोगुना होगा 8, तो ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा। कौन आंसर होगा, बी नंबर। चलिए समझ आ रहा है ना तरीका। अच्छा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस लग रहा है कि कैसे बनाएंगे। अगर जब बनाना होगा तो बना भी सकते हैं। अब वही बनाए थे ना जी, 4/2 रख के 4 फिर लिख के रख के बनाते। अच्छा, ये भी प्रश्न क्या कर रहा है जी कि किस प्रकार का हल है, किस प्रकार का पूछ रहा है। तो मान लीजिए हमारे पास 5x माइनस 3y प्लस 2 बराबर क्या है 0, 6x प्लस वाई माइनस 2 बराबर क्या है 0। इसमें यही लेके चलिए ना, 5/6 बराबर -3/1 बराबर नहीं है तो एक हल होगा, बराबर नहीं है तो कितने हल होंगे। देखिए तो बराबर नहीं है तो कितने हल होंगे, एक है। तो चलिए एक है, तो हमरो सवाल से क्या आ गया, तो कौन मारेंगे, ये वास्तविक और अद्वितीय। चलिए ठीक है। अगला सवाल फिर कर रहा है कि समीकरण जोड़ा जो दिया गया है इसमें a का मान ज्ञात करना है, और कह रहा है कि एक अद्वितीय हल होगा, माने कहे का मतलब है कि इसका एक ही हल होगा। तो इसका पहला ही लेकर चलते हैं 2 और इसका पहला 3, 2/3 बराबर a/-5। अब गुना करेगा तो 5 दूनी -10/3। देखिए तो कौन है, क्रॉस लगेगा ना, अद्वितीय हल होंगे, यानी इसको छोड़ के सब अद्वितीय हल होंगे 20 के 20। सही है या माइनस है ना, यानी ये छोड़ के बाकी कोई भी मान रखिएगा तो क्या देगा, एक ही है। ये रखिएगा तो नहीं देगा। सूत्र पूछ रहा है अद्वितीय हल के लिए, कौन हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए सूत्र पूछ रहा है। बोलिए तो क्या, सी नंबर। अब वही तो लिखबे किए है ना। अच्छा, ये कह रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि हम y बराबर ज्ञात करना है, x बराबर दे दिया है, x प्लस 2y बराबर 9, x बराबर कितना है 5 है। अब ये जाके उधर घटेगा तो कितना आएगा, 2 दूनी y बराबर कितना आएगा, आंसर है कौन नंबर। चलिए गुड। ये तो पढ़ के देना है, बोलिए लोग क्या होगा। कहता है एक बिंदु पर काटे यानी क्रॉस कर रहा है तो कितने हल होंगे, अविरोधी होगा। चलिए, आश्रित रहता तो समानांतर की संपाती, और विरोधी होगा तो गुड। यो कंडीशन याद रखेगा। जब दो चर वाले समीकरण का लेख संपाती होते हैं तो उनके हल कितने होते हैं। अब वही बात करने से अनगिनत हल होगा तो क्या होगा, संपाती। एक हल होगा तो अच्छा ठीक है, उसके बाद तो कहिए नहीं सकते हैं। सवाल कर रहा है कि मान लीजिए कि ये फॉर्मूला और इसका अनंत हल होंगे, तो अनंत हल होंगे तो यानी सब बराबर होगा, यानी ये सब बराबर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल में बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 और ये इतना है अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल के लिए एक ही फॉर्मूला क्या होता है जी, a1/a2 इक्वल टू नोट b1/a। तो इसी फॉर्मूला पर चलेंगे तो यहाँ x के जगह 1 और यहाँ 3 इक्वल टू नोट -2/k होगा। अभी k यहाँ आ जाएगा, आई -3 दूनी 6। कौन सा बी नंबर। चलिए ठीक है।
अगले सवाल में बढ़ते हैं। कह रहा है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म में इतना और इतना का एकमात्र हल x-1 और y-1 है। यानी कहने का मतलब है कि आपका समीकरण दिया हुआ है 2x-y-3 बराबर 0। दूसरा दिया है 2x प्लस 7y-5 बराबर 0, समीकरण 2। अब आगे कह रहा है कि के किस मान के लिए, ठीक, समीकरण युग एक मात्र हल होंगे। एक मात्र हल है तो यही दोनों लेके चलेंगे। तो 2/2 के इक्वल टू एक ही हल है ना जी, -1/7। 2 से 2 खत्म। अब इस 7 कहाँ चल जाएगा, के बराबर -7 हो जाएगा जी। ये तो ऑप्शन है नहीं। एक का मान 1 और y का मान -7 रखकर का। अच्छा, तो पता करना है तो समीकरण इसी से चला जाए, समीकरण 2 से। 2 में 2 के x के जगह क्या रखना है 1, y के जगह क्या रखना है 5 बराबर 0। अब ये 2 के खाली रह जाएगा, ये -7 और -5, ये कितना हो जाएगा -12। 2 के अभी हो जाएगा 12, 6 दूनी, देखिए तो के बराबर 6, सी नंबर। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न अगला। क्या कर रहा है, निम्न में से कौन कितना का हल है, तब वही बताए हैं कि अब बताइए दोनों 0 नहीं है ना तो 0 हो जाता है। यहाँ 2 रखिए, यहाँ 1 रखिए, 0 हो जाएगा, जाहिर सी बात है, यहीं से हो जा रहा है। देखिए था, यहाँ x की जगह 2 रख दीजिए, यहाँ y की जगह 1 रखिएगा तो 2 एकम 2 है, 2 में से 2 गया, लेकिन ये तो फॉर्मूला यह भी लागू होना चाहिए। अब रखेंगे तो यहाँ 3 दूनी 3 2 रखिएगा प्लस 4 इंटू 1, 3 दूनी 6 और 4 10, यानी फिट बैठ गया पहला ही, हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, यदि 2k-1 और k समीकरण इतना का एक हल हो तो k का मान ज्ञात करें। यानी 10x-9y बराबर 12। x के जगह लिखेला हुआ 2k-1 -9y के जगह खाली का लिखे के बाद k। अब 10 दूनी 20 के, 10 से कम -9 के। अब बताओ, अब 20 में से 9 जाए तो कितना हो जाए 12, माइनस माइनस से नहीं के 22, 11 दूनी 22 के बराबर कितना आ गए, कौन सा आंसर है। चलिए ये आप लोग के लिए प्रश्न है, ये होमवर्क रहेगा, कमेंट्स में आंसर भेज दीजिएगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ठीक। इसी के साथ आज क्लास ये क्या रहेगा, होमवर्क HW रहेगा, आप लोग को जवाब भेजना है मैसेज में, ठीक। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, लोग सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आज का क्लास ये विराम दिया जाता है, ठीक।